नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कन्नड़ माध्यम, दूसरी इकाई, पाठ तीसरा, अलग अंदाज में होली। पहला, दूसरा, तीसरा परिच्छेद में पाठ वाचन पन्ना क्रमांक 22 पर देखना है। पुस्तक का उपयोग करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद यह स्क्रीन दिखाई देगा, यानी एक अलग अंदाज में होली, बಣ್ಣद हब्बा। होली किस तरह यहाँ पे सविस्तर दिया गया है। होली का त्यौहार नज़दीक होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो इससे पहले एक सूचना एवं निवेदन है कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, फिर भी देखिए, इस तरह मोबाइल पकड़कर आप वीडियो देखेंगे तो बेहतरीन और अच्छा होगा, क्योंकि इससे अक्षर बड़े स्पष्ट और सुंदर दिखाई देगा। इस तरह आप मोबाइल पकड़कर वीडियो देखेंगे तो बहुत छोटे तरह अक्षर और स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यही एक विनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो देखते समय कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी कक्षा की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, यानी समीप आ रहा था। सारे गलियों के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे इस बार जो त्यौहार है अंदर हब्ब ಏನದ नए तरीके से, एक अलग तरीके से, अलग पद्धति से मनाने के लिए इकट्ठे हो गए थे, यानी मिल गए थे। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। डीजे म्यूजिक मालूम है आपको, डीजे सॉन्ग, डीजे म्यूजिक लगाकर नृत्य करते हुए, डांस करते हुए होली हम मनाएंगे। एक बच्चा, कोई बोली, इस बार रंगों का त्याग करेंगे, यानी केमिकल युक्त रंग, जो रंग बनाते समय कई रंगों में केमिकल मिलाया जाता है, वह रंग हम एक दूसरे से लगाने के लिए उसका परिणाम शरीर पर हो सकता है, इसलिए रंगों का त्याग हम करेंगे, ये कहते हैं। सुनने के बाद ये सभी की बातें एक कहा रहा था, डीजे के ऊपर हम होली मनाएंगे, कहीं कर रहे थे रसायन का युक्त रंगों का त्याग करेंगे। सभी के बातें सुनने के बाद ये सब बोल गए। वो सब सुनकर शालिनी, एक लड़की ने कहा कि मैं सोचती हूँ इस बार कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। तो हम क्या करेंगे, इस बार कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएंगे। जो अच्छा, एक नेक, बहुत बड़ा काम करते हुए हम क्या करेंगे, होली का त्यौहार मनाएंगे। तो इस परिच्छेद में फिर एक बार नज़र डालेंगे हम। कई बच्चे इकट्ठे हो गए थे, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, होली के त्यौहार के बारे में, क्यों, कैसा मनाना है। तो कई लोगों ने अलग अलग राय बताई, अलग अलग पद्धतियाँ बताया। तो उसके बाद शालिनी ने क्या कहा, तो हम इस बार अलग अच्छे काम करते हुए होली मनाएंगे। यहाँ परिच्छेद था। उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो देखिए, शालिनी कहने के बाद क्या होता है, देखिए, वह कैसे, वह
कैसे सबने पूछा। ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा। देखिए उसका राय देखिए कितना अच्छा है। शालिनी ने कहा, इस बार यानी यह बरस, यह साल हम होली का जो रंग का त्यौहार है हब्बे ಅನ್ನೋದು शहर के वृद्धाश्रम में ಮನಾए तो कैसा रहेगा, ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वृद्धाश्रम यानी जो बुढ़ापे में बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जो वृद्ध लोग बुजुर्ग लोग जहाँ रहते हैं घर छोड़कर संसार छोड़कर, उसको कहते हैं वृद्धाश्रम। वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में, तो वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग घर से निकाल दिए गए सब बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग अंदर ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು अज्जा अज्जंदिರು बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत छोटी छोटी खुशियाँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वो मानसिक तनाव में न रहते हुए कुछ तो करके एक मन की वीरांगना करने के लिए वो खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते। तलाशने अंद्रेनु शोधिसु कोशिश में रहते। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। उनके अपने अंदर जो बुजुर्ग है उनके अपने जो बच्चे हो बच्ची हो कोई भी हो बहू हो, उनको बेसहारा आधार इल्लत बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदायी लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दुख महसूस होता है मुझे। बड़ी कठिन समस्या की जो वो लोग बिता रहे हैं उसकी मुझे दया आती है। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। ये इतना अच्छा लगता है कि हम क्या करेंगे, होली का त्यौहार इस बार उनके साथ मनाएंगे। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, ढेर सारी अंदर बहड़स्ट खुशियाँ मिलेंगी। उन्हें यानी बुढ़ापे लोगों को वृद्धाश्रम में लगते बुजुर्ग लोगों को बहुत ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी की भी महसूस नहीं करेंगे। अपने यानी अपने बच्चों बहू नात पोता पोती जो भी हो वो महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमें मिलने आए हैं इसका महसूस वो करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। शालिनी जो बताया उसकी बात का सब बच्चों ने समर्थन किया। तो देखिए इस पैराग्राफ में ऐसा कहा है कि शालिनी ने वृद्धाश्रम में होलियाँ मनाने का एक सवाल सबके सामने रखा, एक राय सबके सामने रखी। तो बुजुर्ग आदमी वहाँ पे किस तरह रहते हैं, क्यों रहते हैं, अपने बच्चे बहू जो भी है उसे छोड़ देते हैं बेसहारा, तो उनको यह दुखदायी घटना है। हम क्या करेंगे, इस बार होली उनके साथ मनाएंगे तो उनको भी क्या मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, तो अपनों की कभी महसूस नहीं होगी उनको, तो उनसे भी हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिलेंगे। ये सब शालिनी ने व्यवस्थित समझाया सभी बच्चों को। सभी ने शालिनी की
जो बात मन में गांठ बांध ली और समर्थन किया। तो उसके बाद देखिए यह स्क्रीन देखिए, इसमें यह बताया है कि बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक, क्योंकि हम अलग अंदाज में होलियां मनाने वाले हैं और वृद्धाश्रम में जाने वाले हैं। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति ले ली थी। वो क्या कहते, जो वृद्धाश्रम के मैनेजर यानी वो जो चलाते हैं उनसे अनुमति परमिशन ले ली थी और तैयारी में बहुत की थी। तो बच्चों देखिए, आप भी अपने जो त्यौहार है, दिवाली हो कोई भी त्यौहार हो, अगर अलग अंदाज में आप त्यौहार मनाएं तो उस त्यौहार का सही अर्थ और सही मतलब ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ। ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ರಿ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫರಾಳ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ತಾವು ತಿಂದು ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾರದೆ ಕಿಂವ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಕೆಲವು ಅನಾಥರಿಗೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ತರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಾಡುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಇಂಥ ಮಾಡಲಾರದೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ.